आज की कहानी में हम देखेंगे एक आदमी की वाइफ खो जाती है, मतलब वो गायब हो जाती है। तो जाकर वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता है और पुलिस उसकी बीवी को ढूंढ भी लेती है। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है, वो आदमी अपनी बीवी को पहचानने से मना कर देता है और वो ऑफिसर से कहता है ये उसकी बीवी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वेद खन्ना, जो पेशे से एक बहुत बड़ा वकील होता है। वो पुलिस स्टेशन आता है अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मगर यहाँ पर ऑफिसर अनमोल उस पर ही शक करने लगते हैं और उसे कहते हैं तुमने ही अपनी बीवी को कुछ किया होगा और यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हो। मगर इस बात से वेद उन्हें मना कर देता है। तो ऑफिसर अनमोल उससे कहते हैं अगर ऐसा है तो शायद उसका कोई अफेयर होगा और वो भाग गई होगी। लेकिन वेद इस बात से भी मना कर देता है और कहता है मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। जो सुनकर अनमोल ठीक है कहते हैं और उसकी कंप्लेंट लिखने लगते हैं और उससे पूछते हैं उसकी वाइफ गायब होने से पहले क्या हुआ था। तो बताता है मैं कल रात दिल्ली से घर वापस आया था और मैंने देखा मेरी वाइफ ने पूरे घर को सजाया हुआ था। दरअसल कल मेरा बर्थडे था, मगर वो वहाँ पर नहीं थी और मुझे मेरी बेटी से मिलने के लिए बोर्डिंग स्कूल जाना था। तो मैं वहाँ से अपनी बेटी के पास चला गया और उसने भी मेरे लिए केक मंगवाया था मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं उसके साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस आ गया और रात भर मैंने उसका इंतजार किया और वो नहीं आई तो मैं सुबह सुबह यहाँ पर चले आया। जो सुनकर ऑफिसर अनमोल उसे घर जाकर और वेट करने को कहते हैं जब तक वो उसकी बीवी को ढूंढ लेंगे और उसकी बीवी को ढूंढने के लिए उसकी फोटो पूछते हैं। मगर वेद उन्हें बताता है उसके पास उसकी बीवी की कोई फोटो नहीं है और उसका फोन भी डेड है। जो सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहते। और उसके जाने के बाद मीरा जिस एनजीओ में काम करती है वहाँ के डायरेक्टर को बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए और उसे इन्हें पता चलता है मीरा इससे पहले भी बिना बताए 3 दिन के लिए मुंबई गई थी। जो सुनकर उन्हें और अजीब लगता है तो सीधे छानबीन करने के लिए वेद के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें स्कूल के बहुत सारे वॉचर्स मिलते हैं। तो वेद उन्हें बताता है मीरा उनकी बेटी के लिए स्कूल देख रही थी। और आगे हम देखते हैं वेद अपनी साली के साथ मीरा के मिसिंग पोस्टर बना रहा होता है। तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं उसकी वाइफ से मिलती जुलती मुंबई में एक डेड बॉडी मिली है। तो वो उसे मुंबई जाकर कंफर्म करने कहते हैं वो उसकी वाइफ है या नहीं। जो सुनकर वेद फौरन मुंबई चला जाता है और दिखता है वो उसकी वाइफ नहीं होती, जिससे उसकी जान में जान आ जाती है। और इधर स्टेशन में हम देखते हैं ऑफिसर को एक कॉल आता है जिससे बात करके वो चौंक जाते हैं। और अब हम अगली सुबह देखते हैं जब वेद घर आता है तो देखता है ऑफिसर वहीं पर होते हैं उसके वाइफ के साथ। मगर यहाँ पर वेद कहता है ये मेरी वाइफ नहीं है। जो सुनकर उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, आई एम सॉरी मैं तुम्हें बिना बताए चले गई थी। लेकिन यहाँ पर वेद मानने के लिए रेडी नहीं होता, वो उसकी वाइफ है और वो ये साबित करने के लिए ऑफिसर्स को उसकी वाइफ के पिक्चर्स दिखाने लगता है। मगर यहाँ पर हर जगह पर इसी लेडी के पिक्चर होते हैं, उसके मोबाइल में, मिसिंग पोस्टर पर और वो जिस एनजीओ में काम करती है उस वेबसाइट पर, यहाँ तक कि उनकी शादी के फोटोज में भी। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और ऑफिसर से कहता है ये लेडी एक फ्रॉड है, एआई की मदद से मेरी बीवी के पिक्चर्स को चेंज की है। जो सुनकर वो लेडी मतलब उसकी वाइफ मीरा साबित करने के लिए वही उसकी वाइफ है, उन दोनों के बीच के पर्सनल बातें बताती है, यहाँ तक कि उसके इम्यून बूस्टर के बारे में जो किसी को भी पता नहीं होता। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है इस लेडी को इतना सब कुछ कैसे पता है और उससे पूछता है अच्छा तो तुम बताओ जिस कार से तुम यहाँ से गई थी वो कहाँ पर है। जो सुनकर ऑफिसर कहते हैं ये उसी कार की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी। जो सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी यहाँ पर उसकी साली आदिति आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आदिति इस लेडी को देखकर इसका पर्दा फाश कर देगी। मगर यहाँ पर आदिति भी कहती है ये लेडी उसी की बहन मीरा है। जो सुनकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता आदिति ऐसा क्यों कह रही है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो ऑफिसर को समझाता है ये लेडी उसकी वाइफ नहीं है। जो सुनकर ऑफिसर उसे कहते हैं सारे सबूत बता रहे हैं वो लेडी आपकी ही वाइफ है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और हम शाम में देखते हैं मीरा उसके लिए कॉफी बनाकर ले आती है। तो वेद उससे पूछता है क्या तुमने इसमें वो डाला है जो मीरा मुझे डालकर दिया करती थी, जिसका मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। तो यहाँ पर वो बात बदल देती है और उससे कहती है वे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। वेद एक बहुत बड़ा वकील होता है तो समझ जाता है मेरा बात बदल रही है। तो वो कॉफी उसी के हाथ में थमाकर यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं ऑफिसर उन दोनों को स्टेशन बुलाते हैं। दरअसल वेद को कंफर्म करने के लिए ये लेडी उसी की वाइफ है, उन्हें वहां पर बुलाते हैं और वो पहले ही वेद से उसके कुछ पर्सनल चीजें पूछते हैं जो उसकी वाइफ को भी पता था और वही क्वेश्चन वो मीरा से पूछते हैं और वो सबका सही आंसर देती है। और यहाँ तक कि वो उससे पूछते हैं वेद को इंटीमेट होने के बाद क्या करना पसंद है
और वो इसका भी सही आंसर देती है, जैसे वेद को इंटीमेट होने के बाद हक करके सोना पसंद है। जो सुनकर वेद चौंक जाता है और यहाँ पर अब मीरा सबके सही आंसर दे रही होती है तो उसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले वेद के पैर में फ्रैक्चर आया था और वो कौन सा पैर है। तो वो कहती है वेद के कौन से भी पैर में फ्रैक्चर नहीं आया था, जो सही होता है, जिसे कंफर्म हो जाता है ये लेडी उसी की वाइफ मीरा है। मगर अभी भी वेद मानने के लिए रेडी नहीं होता वो उसी की वाइफ है। और तभी उसे उसकी बेटी का कॉल आता है, तो मीरा उसे फोन लेकर अपनी बेटी से बात करती है। मगर यहाँ पर दिया उसे कहती है माँ आपकी आवाज को क्या हुआ है, मुझे चेंज लग रही है। तो मीरा उसे कहती है कुछ नहीं बेटे, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरा गला बैठ गया है। मगर यहाँ पर यह सुनकर वेद को लगता है इस लेडी का भांडा उसकी बेटी फोड़ देगी, तो वो वहाँ से सीधे हॉस्टल जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। मगर कुछ दिन बाद उसके एग्जाम होते हैं तो प्रिंसिपल उसे मना कर देती है। और आगे हम देखते हैं वेद ऑफिसर के साथ घर आता है, तो मीरा उन दोनों के लिए कॉफी लाने लगती है। मगर वेद देखता है मीरा उसकी कॉफी में कुछ मिक्स कर रही है, तो वो कॉफी को खुद ना पीकर आदिति को देता है उसे पीने के लिए। मगर आदिति उस कॉफी को पीती मीरा उस गिलास को गिरा देती है, जो देखकर वेद कहता है देखा ना सर, ये औरत एक नंबर की झूठी है और इसने मेरी कॉफी में कुछ मिलाया था। जो सुनकर मीरा उसे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है मैंने तुम्हारी कॉफी में इम्यूनिटी बूस्टर मिलाया था, जो खुद तुमने लाकर दिया था और तुमने कहा था रोज दिन में एक बार इम्यूनिटी बूस्टर को कॉफी में डालकर उसे दे। और उस दिन रात में मैं मिक्स करना भूल गई थी, जब भी तुम मेरे पर शक कर रहे थे और आज भी मेरे पर तुम शक कर रहे हो। जो सुनकर वो कहता है ये सही है, लेकिन तुमने वो कॉफी आदिति को पीने क्यों नहीं दी। तो वो कहती है आदिति को कॉफी से एलर्जी है, इसलिए मैंने उसे पीने के लिए नहीं दिया। जो सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और ऑफिसर भी उसे कहते हैं अब ये क्या कर रहे हो सर, अब मान भी लीजिए ये आप ही की वाइफ है और अब कोई भी टेस्ट नहीं बचा। तो वह कहता है सर अभी भी एक टेस्ट बचा है, मेरी मीरा की पीठ पर एक एक्सीडेंट का निशान है और वो निशान मैं देखना चाहता हूँ। जो सुनकर ऑफिसर कहते हैं ठीक है, मैं कोई लेडी कांस्टेबल को बुला लेता हूँ। तो वो कहता है सर मेरे साथ जो भी हो रहा है अब मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है, तो मैं खुद उस निशान को देखना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर मीरा उसे दिखाने से मना कर देती है, लेकिन जब ऑफिसर उसे दिखाने के लिए कहते हैं तो वो मान जाती है और वो उसे दिखाती है और उसके पीठ के ऊपर वो निशान होता है, जो देखकर वो चौंक जाता है। और ऑफिसर मीरा से पूछते हैं आपके पीठ पर वो निशान है तो आपने दिखाने से मना क्यों किया। तो वो उन्हें बताती है एक दिन जब हम वेद की माँ के साथ मंदिर जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वेद की माँ मारी गई और मेरी पीठ पर ये निशान आया। और जब भी वेद ये निशान को देखते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और अब वेद की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं चाहती थी वो निशान देखे और उनकी तबीयत और खराब हो। जो सुनकर ऑफिसर कहते हैं आप तो देवी है और आपकी जैसी बीवी सबको मिले। लेकिन यहाँ पर इतना होने के बाद भी वेद को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता वो उसकी ही वाइफ है और वो ये साबित करने के लिए यहाँ से सीधे दिया के हॉस्टल जाता है और किसी को बिना बताए वहां से उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले आता है। और अब यहाँ पर मीरा भी आ जाती है और वो वेद को गुस्सा करने लगती है दिया को यहाँ पर ऐसे लाने के लिए। तो उसे कहता है अब तुम बस कर दो, मेरी बेटी तुम्हारा पर्दा फाश कर देगी। लेकिन यहाँ पर दिया जब उसे दिखती है तो उसे माँ कहकर जाकर उसके गले लग जाती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और दिया को जोर से पकड़कर उसे बार बार पूछने कहता है क्या सच में ये तुम्हारी माँ है, जिससे वो डरने लगती है। तो ऑफिसर उसे डांट कर वहां से हटा देते हैं और तभी यहाँ पर हॉस्टल की प्रिंसिपल भी आ जाती है और उसे बहुत गुस्सा करती है दिया को यहाँ पर ऐसे लाने के लिए और वो उसकी वजह से दिया को हॉस्टल से सस्पेंड भी कर देती है। जो सुनकर मीरा उनसे माफी मांगती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है उनकी बेटी को वापस रखने के लिए और कहती है आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सुनकर प्रिंसिपल मान जाती है, लेकिन अभी भी वेद मानने के लिए तैयार नहीं होता वो उसी की वाइफ है। वो ऑफिसर से कहता है होना वो सब पर ब्लैक मैजिक की है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर भी उससे तंग आ गए होते हैं तो उसे डांट कर वहां से भगा देते हैं। और आगे हम देखते हैं वेद मीरा को थैंक यू कहता है प्रिंसिपल से माफी मांगने के लिए और वो रोने लगता है, जो देखकर मीरा उसे अपने गले से लगा लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं वेद भागकर ऑफिसर के पास आता है और साथ में दिया और मीरा के कुछ बाल लेकर आता है और वो ऑफिसर से इन दोनों का डीएनए टेस्ट करने को कहता है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि साइंस झूठ नहीं बोलती। मगर ऑफिसर ये करने के लिए पहले तो उसे मना कर देते हैं, लेकिन जब वेद उन्हें अपनी मजबूरी दिखाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रोने लगता है तो वह मान जाते हैं। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे डीएनए की मदद से क्या वेद साबित कर पाएगा ये उसी की वाइफ है या नहीं, और क्या अभी भी बहुत सारे राज खुलने बाकी है। तो हमारे साथ बने रहें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप करें।
बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपको इसके अगले पार्ट में। जब तक टाटा बाय बाय।